नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशक्तिता सरस्वती हरतोनुदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलसुविद्वांसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्मन्तकं भग्गजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मोक्षशास्त्र नामधेम अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषामचौनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री उमास्वामी देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरू मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाचूजे निधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शीत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यमेतत्कृतं पञ्चपदं नमामि। हरहन्त भासयत्थं गणहरदेवेः गणतीयं सम्मं पनमामि भक्तियुक्तो सुदनानमोहिं शिरसा इच्छामन्ति स्वदभक्ति काउसगो तस्सालोचे अंगोंगपैन्ये पावद परमसुत्त परमानुवग पवगैतूलिया चेव सुतत्तै थुइदम कहाय सयान चकलमंचीं पूजी मुंदानमं साम दुःखको कमको बोहिला सुगै गमनं समाय मरणं जिनून संपत्ति हो मज्जं पौर्वाणिक स्वाध्यायवेलायां श्रीमदाचार्य भक्तिकायु सर्गं पार्गेभ्य स्वकर्मित विभावना पटमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार करण सुंदर से शिष्यानुग्रह कुशले धर्म सदा वंदे गुरुवत्य संचमेरे तरंति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जन्मन मरण मन पाविन्ति ये नित्यं मृतमंत्र हो मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृता सपोदनगुणा साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्कते योदिकाः मोक्षद्वार कपाट पाठनवटा पीडन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तुनु नित्यं ज्ञानदर्शन नायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्ति आयुर्भक्ति काउसुको तत्सालोचे सम्मनान् सम्मनोषो सम्मचरयुक्तानं पंचव्याचाराणम् आयराणम् आयारादिसूराणुपदेशानुवध्यायानं त्रिगुणपालयानं सहसानुशयानि चकलवंचीं पूजे मुंदानमं साम दुःखको कमको बोहिला सुगै गमनं समाय मरणं जिनून संपत्ति मध्यम मोक्षमार्गशनेतारं भेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। संवर और निर्जरा की मुख्यता को लेकर के यह अध्याय आता है। आश्रय और बंध संसार के कारण है तो मुक्ति के कारण संवर और निर्जरा ये कह करके आए। आश्रम निरोध संवर है। संवर किसे कहते हैं? रुक जाना। किसका रुकना? आश्रव का रुकना। प्राय करके लोग का मतलब आगम पद्धति में संवर उसको बोलते हैं जो बंध की विच्छुत्ति का नाम है। फिर भी निश्चय रूप से जिन भावों के द्वारा कर्मों का आश्रय होता है वह यदि भाव अभाव को प्राप्त हो जाते हैं तो बंध भी रुकता है और आश्रय मैंने बनना भी रुकता है। इसलिए निश्चय के अपेक्षा से आश्रय और बंध दोनों एक है। उनकी विच्छित्ति रुक जाने का नाम संवर है। ये इसका फलितार्थ है। स गुप्ति समिति धर्मान प्रेक्षा परिचय जय चारित्रय है। वह संवर गुप्ति के द्वारा, समिति के द्वारा, धर्म के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा, परिचय विजय और चारित्र के द्वारा प्राप्त होती है या संवर प्राप्त होता है। ये जो साधक करण का जो उपयोग किया इससे ये सारे संवर के साधन हैं। इसलिए परिचय विजय के द्वारा भी संवर होता है और चारित्र के द्वारा भी संवर होता है। चारित्र देश चारित्र और सकल चारित्र दो प्रकार का होता है।
इसलिए सकल देश चारित्र में रहने वाले श्रावकों को सोचना चाहिए, हमारा चारित्र संवर का कारण है। इसके द्वारा केवल आश्रय और बंध का जो व्यक्ति कथन करते हैं वे बिल्कुल आगम से विरुद्ध है और आपको अविरति बनाना चाहते हैं। फिर अविरति बनाने वाला सम्यक दृष्टि कैसा रहेगा बताओ। इसलिए बहुत सोच समझ करके प्रवचन सुनना चाहिए। प्रवचन करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, गुप्ती किससे कहते हैं, समिति किससे बोलते हैं, नीचे इसकी व्याख्या की जाएगी प्रसंग के अनुसार। तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा निर्जरा होती है। ततश्च निर्जरा एक अष्टम अध्याय में आया था, यानी कर्म का उदय हुआ फिर इसके उपरांत उसकी निर्जरा होगी। च के द्वारा अविपाक निर्जरा अथवा तप के द्वारा भी निर्जरा होती है, इसका संकेत पहले दिया गया था। 12 प्रकार के तप होते हैं। च के द्वारा इस सूत्र में यह बताया जा रहा है, इसके द्वारा संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। निर्जरा मुख्य रूप से भक्त कर्मों का एक देश झड़ना होता है। संवर का अर्थ आने का मार्ग बन जाता है। सम्यक गुप्ती किसको बोलते हैं, समीचीन रूप से यानी जाति पूजा लाभ को छोड़ करके योगों का निग्रह करने का नाम यहाँ पर गुप्ती है। योग का निग्रह 14वें गुणस्थान में होता है और इसका नाम गुप्ती क्यों रखा, यहाँ पर पापों से सर्वप्रथम दूर होने का कथन है। पाप का संवर पहले होता है, फिर इसके उपरांत पुण्य का संवर बाद में होता, अथवा सांप्रायिक आश्रव को रोकना पहले होता है और ऐर्यापत आश्रव का रोकना बाद में होता है। तो आश्रव को रोकने का नाम मोक्ष मार्ग है। पहले पाप कर्मों को रोको, तो पाप कर्म को रोकने में श्रेय जिसको जाता है तो वह गुप्ती को जाता है, और जो ऐर्यापत कर्म के माध्यम से जो कर्म आते हैं उसको रोकने का श्रेय यदि किसको जाता है उसको योग निग्रह बोलते हैं। सप्तम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक ये गुप्ती काम करती है अथवा मुनि महाराज के जीवन काल में घटित होती है। गुप्यते अन्या आत्मा कर्मभ्य पापेभ्य, इसका नाम गुप्ती है। आत्मा जिन पाप कर्मों से बच जाए। सम्यक इसलिए कहा कि सांसारिक लिप्सा को लेकर के नहीं करने के लिए कहा। ईर्याभासे स्नादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। ईर्या समिति, भाषा समिति, स्ना समिति, आदान केव समिति और उत्सर्ग समिति, यह 5 प्रकार की समितियां हैं। ऐसा नहीं कि मुनि स्वागत समिति वगैरह वो समिति यहाँ नहीं काम आएंगी। ये 5 समितियां होती। ईर्या समिति किसको बोलते हैं, 4 हाथ प्रमाण नीचे देखते हुए चले जाना, प्रासुक रास्ते पर, रात में नहीं दिन में, बिना मतलब नहीं, इसका नाम ईर्या समिति, जो कि प्रमाद को दूर करने में कारणभूत होती, इसका नाम समिति कहलाते हैं। अप्रमत्त बनाए रखते। भाषा समिति बोलते समय आगम के अनुसार हित मित मिष्ट वचनों का प्रयोग करना, यह भाषा समिति है। ईष्णा समिति, ईष्णा का अर्थ गवेषणा होती है, प्रासुक अन्न का गवेषण, यह सब ईष्णा समिति के अनुसार आ जाता है। आदान और निक्षेपम ये 2 प्रकार के कार्य हैं। आदान मैंने ग्रहण करना, निक्षेप मैंने रखना। किसको रखना, आरंभ सारंभ की बात नहीं, किंतु अपने उपकरणों को रखना और ग्रहण करना। नहीं तो आपको जो चूल्हा चक्की इसको भी हम कर ले, ऐसा नहीं है। जो कोई भी पदार्थ हम रख लें और सोच विचार करके इसका नाम नहीं, किंतु अपने उपकरणों को अपने हाथ से ग्रहण करके अपने हाथ से रखना, परिमार्जन पूर्वक, पिचिका पूर्वक, इसका नाम आदान के उत्सर्ग।
इस मल मूत्रों का विसर्जन करना, यह भी आगम के अनुकूल होना चाहिए। आज इसका पालन बहुत कठिन हो गया। अच्छे अच्छे व्यक्ति बड़े बड़े शहरों में रहना चाहें, वहां पर शौच कूप का प्रबंध होता है। ऐसी स्थिति में चलो महाराज आगरा, तो कहां से आगरा चले जाए? आगरा मतलब एक उपलक्षण मात्र कही। आगरा जब हम गए थे 4-5 स्थान देखे, फिर बाद में फिरोजाबाद की ओर हमने विवाह कर दिया। आज 20 वर्ष 25 वर्ष पूर्व की बात है। आज तो आगरा और फैलाव हो गया होगा। हाँ, मतलब कहना तो आवश्यक है। इसीलिए विसर्ग समिति की पालन किए बिना हमारे पास 28 मूलगुण रह नहीं पाएंगे। प्रासुक आहार तो मिल जाता, लेकिन प्रासुक जमीन नहीं मिलती है। इसीलिए क्षेत्रों पर बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह होता। समितया अब धर्म की बात है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। अब ये धर्म 10 लक्षण धर्म चल ही रहा है, इसकी व्याख्या तो एक एक दिन के लिए हो ही रही है, इसलिए इसको हम संक्षेप कर देते हैं। यहाँ पर उत्तम शब्द पुनः ये लगा। क्षमा धारण तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उत्तम इसलिए रखा कि कर्म के क्षय के लिए अथवा संवर के लिए ही उसको धारण किया जाता है। फिर अनुप्रेक्षा, अनित्याचरण संसार एकत्वा न्यत्वा शुचाश्रव संवर निर्जरा लोक बोध दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। हाँ, अनुचिंतनम अनुप्रेक्षा, इनके बारे में तत्व चिंतन को भी अनुप्रेक्षा कहा जाता है, जो स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। किंतु यहाँ पर 12 भावनाओं की मुख्यता को लेकर के चिंतन किया। इस चिंतन से ध्यान बहुत जल्दी अच्छा लगता है। उस चिंतन से एकाग्रता अपने अंग से अलग आते हो। तत्व निर्णय की अपेक्षा या निर्णय तत्व के बारे में अभ्यास करना, वह अधिगत तत्व चिंतनम इति अनुपेक्षा, ऐसा कहा। ये तो आप लोगों को ज्ञात है ही, इसकी व्याख्या भी हम नहीं करते। इतना अवश्य है, अनुचिंतन अर्थात बार बार मुहुर मुहुर चिंतनम। वैराग्य यदि नहीं होता तो 12 भावना का चिंतन कर दो, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, इधर उधर की बातें सब ठीक हो जाता है। राजा राणे छत्रपति कहते हैं, भैया हम भी, हमारा भी नंबर एक बार आने वाला है, आने से पूर्व में कुछ देख लो, ऐसा हो जाता है। मार्गात् चवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्याः परीशः, मार्ग से च्युत न हो इसलिए और निर्जरा के लिए परिशहों को सहन करना चाहिए। तकलीफ नहीं चाहिए, हम सब सहन कर सकते। फिर कौन सा सहन हुआ? तकलीफ नहीं होना चाहिए। कुछ तकलीफ बातें तो छोड़ दो, और कुछ अच्छी बातें भी उसको हम सहन कर लेते हैं, जैसे प्रशंसा की बात है, सहन अच्छे हो जाते। इसमें तो हमें शक्ति ज्यादा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब प्रतिकूलता आ जाए तो एड़ी सीलियों की चोटी तक पसीना आने लग जाता। ऐसा हमें परिचय मत दो महाराज, हम तो नए नए दीक्षित हैं, हम दीक्षित होने की योग्यता रखते हैं। पहले समझ लो, जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा वो यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। सीधी सीधी बात है। इसलिए मार्ग में संवर मार्ग से स्खलित न हो और कर्म की निर्जरा करना चाहें तो षोडव्या, सहन करना चाहिए। कितनी परिचय है? नीचे आ रहा सूत्र, परिचय क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचा यांचा लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनान। यांचा भी और यांचना भी आ जाए। ये 22 परिचय हैं।
इनमें कुछ शारीरिक कष्ट को देने वाले हैं और कुछ जो हैं मानसिक कष्ट को देने वाले हैं। दो प्रकार के कष्ट होते हैं और दो प्रकार के सुख होते हैं। इसीलिए जिसमें आपको अच्छा लगता है वो समझ लेना आपका परिचय कम हो रहा है। ये 22 परिचय कौन से ये यहाँ पर याचना भी आ जाता है और याचना भी, ये दोनों बात आ जाते हैं। इसको देख, क्षुधा को सहन करना, 2-2, 3-3, 4-4 बार भोजन करने वाले अब कैसे एक बार में प्रतिकूलता के साथ और कम बेसी और गर्मी बढ़े इत्यादि हो जाए। क्षुधा सहन करना, प्यास लग जाती है उसको भी सहन करना। दो प्रकार की पिपासा हो सकती है, शारीरिक पिपासा भी और बौद्धिक पिपासा, ज्ञान की पिपासा भी होती है ना, उसको भी सहन करना चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। आकुलता के साथ नहीं, मतलब उसमें भी संतोष रखना चाहिए। शीत और उष्ण दो हैं। शीत में ठंड लहर आएगी तो क्या करें, सहन करना। भले ही गुफा है और धर्मशाला है, विमोचतावास है, जो कुछ भी है उसमें आप हवा से बच सकते हैं, लहर से बच सकते हैं, लेकिन ठंड से तो बच नहीं सकते। वहां कवर्ड नहीं करना। उष्ण गर्मी आएगी 45-46 तक पहुंचेगी टेम्परेचर, लेकिन फिर भी आपके शरीर टेम्परेचर कितना रहता है, सही बताओ? 98 है ना। इसका नाम पुण्य प्रकृति। बाहर तो टेम्परेचर 47 तक पहुंच गया, फिर भी शरीर, इसलिए सहन तो हो जाता है। 48 में आए थे, बिल्कुल 49-50 तक और पहुंचना। शीत और उष्ण, दंश मशक मैंने मच्छर मतकुन इत्यादि, इनके भी दंश को सहन करना, उसमें किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करना, और कुछ भी प्रकार से करते हैं तो वह परिचय विजय नहीं माना जाएगा। दंश मशक, नाग्न, हाँ नग्नता। अब एक बार नग्न हो गए, अब किसी प्रकार के वस्त्र आदि का उपयोग नहीं करना। यह नाग्न लज्जा को जीतने की अपेक्षा से है, और उसके साथ साथ ठंडी गर्मी इत्यादि लगती है, उसको भी सहन करने के लिए होता है। अर्ति का अर्थ यह है वह क्षेत्र, वह द्रव्य, वह काल, वह जो भाव जो अपने लिए उत्साहवर्धक नहीं होते, उत्साह जैसे से कुंठित हो जाए, समझ लेना वह अर्ति परिचय में कमी आ रही है। कोई भी क्षेत्र हो उत्साह के साथ, जैसे बच्चों के लिए पेपर आ जाता है, एक प्रश्न को देख करके उल्लास, हाँ ये तो हम लिख लेंगे, दूसरा आ जाता है तो माथा ठनकने लग जाता है। अर्ति परिचय है। अर्ति स्त्रियों के द्वारा भी हाव भाव, कटाक्ष आदि, मधुर भाषण इत्यादि के द्वारा भी अपने परिचय होते, उसको भी शांति के साथ श्रवण करना। चर्या, अब कोई किसी प्रकार के पादक प्राण नहीं होंगे, चलते चलो, वो रास्ता बहुत विकट है, विकट में ही ज्यादा कर्म कटते हैं। चलो, कोई रास्ता नहीं है, अब रास्ता तो वही है, सुबह मद्रास में है, शाम को दिल्ली है और बीच में आगरा पहुंचना है, ये स्थिति होती है। उनकी चर्या कौन सी होगी आप ही देख लो। चर्या, निषज्ञा का अर्थ आसन, बार बार आसन बदलना, बिना परिमार्जन के बदलना नहीं, तो उसको भी सहन करना निषज्ञ। शय्या, अब ऐसे नहीं गादी वगैरह रख लो, पलंग वगैरह रख लो, कुछ नहीं, एक फलक मिलेगा उसके ऊपर, अथवा भूषण, और एक ही करवट से या करवट बदल करके आप कर सकते हैं। यद्वा तद्वा सोना नहीं, धनुषाकार तो एक प्रकार से सर्दी के समय भर कर सकते हैं, और नहीं है तो दंडवत बिल्कुल
ये कि डंडा पड़ा है उसके अनुसार शैया। आक्रोश ये तो सब ठीक है, लेकिन तो मानसिक आ गया, ये कुछ समझ में नहीं आता। मानसिक क्या है? आक्रोश। अब थोड़ी इनकी प्रशंसा की स्तुति पर रखी, आरती आरती उतारी जाए, बीच में एक आध बार सैंपल के लिए वो भी मिल जाता है। वो उनका चाहने जिसके आश्रित है, हमें तो दोनों में सामने रखना चाहिए। वध किसी के द्वारा पिटाई भी हो सकती है, वह भी वध में आ जाता। वध अनेक प्रकार के हो सकते, कैसे बन सकते हैं? अन्यथा न ले, देखो लाइट भी मारा जाता है, लाइट से नहीं मारते, कैमरा से, वो भी एक प्रकार का प्रहार है। आंखों के सामने आकर के यूं ले ले, बिल्कुल हेलोजन लगा देते, पसीना आ जाता बिल्कुल। और प्रवचन करें तो कैसे करें, लेकिन फिर भी हम समझते हैं ये भी एक परिचय है। बिल्कुल है ये, बिल्कुल आप लोगों को मालूम नहीं अपने लिए कितना जो है उससे ये होता। बीच में आकर खड़े हो जाए और क्या कैसे करे, उपयोग बदलता। इसको बोलते हैं योग व्याघात। योग व्याघात होते हैं ना, मनोयोग का व्याघात होता, वचन योग का व्याघात होता। ऐसे आक्रोश, वध, यांचा। यांचा का अर्थ जो है, अब बहुत सारे पदार्थ आवश्यक होते हैं, गृहस्थाश्रम में रहते थे, अब यहाँ आने के उपरांत भी आवश्यक पड़े नहीं, अब मांगना नहीं, जो उपकरण मिले हैं उन्हीं को, उन्हीं में संतुष्ट। संतुष्टो भक्त पानेशो, संतुष्ट हो जा भक्त और पान में ही संतोष हो जा। जो कोई उपकरण रखा उतने ही संतोष, जो मिला है उसमें संतोष, याचना नहीं। कुछ लोग या क्या कहते हैं, नहीं महाराज हम जो अपमान को सहन करते हैं इसलिए मांगते हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं। इसके द्वारा अपमान सहज, देखो हम मांग रहे हैं अर्थात हमें कोई मान नहीं है, ऐसा नहीं। अपनी स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जो कुछ उपकरण है उसी में संतुष्ट हो जाना, यह यांचा परिचय विजय है। यह आज बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, एक बार ला कर देगा, दोबारा वह आएगा नहीं। बुलाएंगे तो आएगा, तो वह किनारे कर देगा। इसलिए कुछ नहीं मांगना, मांगने से बहुमान कम होता। अलाभ, अब कई प्रकार के वस्तुओं के अलाभ हो सकते हैं, भोजन है, उपकरण है, आदि आदि अलाभ हो सकते हैं। रहने के मानो कुछ स्थान चाहिए, स्थान नहीं मिले, क्या कर रहा तो ठीक है, जो है उसी में लाभ अलाभ को भी लाभवत गिनना, यह परिचय विजय। रोग हो जाता है, ये शरीर जो है व्याधि मंदिर है और मन भी व्याधियों का मंदिर है। मानसिक रोग होते हैं, उन दोनों रोगों को विजय करना, यह एक रोग परिचय विजय। इसके द्वारा क्या हो रहा, संवर और निर्जरा हो रही है। मोक्ष चाहने क्या नहीं, हाँ महाराज मोक्ष जाना है तो ये कर ध्यान करो। हमें लिए ज्यादा दिया जा रहा, हमारे लिए कम दिया जा रहा है, कम कर लो, निर्जरा कम होगी। यदि मान लो व्रत भंग हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, इसलिए इनको करना। तृण स्पर्श, अब इसके उपरांत बैठे हैं, ऐसे गादी वगैरह थोड़ी मिलेंगे, बैठेंगे तो पाटे के ऊपर, कंकर पत्थर भूमि के ऊपर बैठेंगे तो तृण स्पर्श होगा, उसको भी सहन करना। और मल स्नान नहीं करने के कारण, पसीना इत्यादि होने के कारण शरीर के ऊपर मल एकत्रित हो सकता होता है, और उसको भी सहन करना। प्राय करके श्रावक लोग आकर के नेपनी से रगड़ रगड़ करके वो पहुंचते हैं, मना करने के उपरांत भी मानते नहीं। ये समझे, विवेक रखना चाहिए। हाँ, उसमें जीवादिक भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। स्नान नहीं करने के कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म जीवों का भी रहना संभव है, इसलिए उसको विवेक से ही काम लेना चाहिए। सत्कार, सत्कार करता गुणानुवाद, कीर्तन आदि आदि, इसमें भी हाँ देखो हमारा कितना सत्कार हो रहा है, उनका तो कुछ होता ही नहीं। बस परिचय विजय नहीं हुआ और कर्म का आश्रय
होना प्रारंभ हो जाता है कषाय के अनुसार। इसलिए पुरस्कार आगे आगे करना, आप ही आगे हो जाओ, ऐसे कहते हैं क्या नहीं? ये अध्यक्ष है, मंत्री हैं, इनको इसी प्रकार बड़े महाराज आप हो जाओ आगे, आप हो जाओ आगे। ये सत्कार पुरस्कार नहीं मिलने से भी मन बहुत खेद खिन्न होता है क्या नहीं? बताओ, होता है। इसलिए कहते हैं ये नहीं होना। प्रज्ञा, अपने पास क्षोभम बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्ञानी हैं, ऐसी प्रशंसा सुन लेनी, लट्टू हो गए, बस परिचय विजय समाप्त। और अज्ञान परिचय है, हमारे ज्ञान का क्षोभम नहीं हो रहा, कितने दिन हो गए दीक्षा लेकर के, कुछ आता नहीं। कोई लोग कह भी देते हैं, स्वयं को भी फील होता है, तो भी शांति के साथ सहन करना चाहिए। यदि शांति के साथ सहन कर लेते हैं तो अज्ञान परिचय के द्वारा कर्म निजरा होते हैं, और ज्ञानी यदि अभिमान करता है तो उसका स्रोत रुक जाता है। तो घाटे में कौन? अज्ञानी है ना। आदर्शन परिचय, आदर्शन किसको बोलते हैं? मार्ग के प्रति उत्साहित होना। और यदि मान लो उत्साहित नहीं होते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अथवा अन्य दर्शनों के प्रति भी अपना साम्य रखे रहना, इनके प्रति भी कभी अभिमान आदि नहीं करना, जो अपने दर्शन से पृथक रहते हैं। यह अदर्शन परिचय है। उस दर्शन के द्वारा कुछ न कुछ तो हो सकता है, तो वह भी शांति रख। धर्म तो यही है तो, लेकिन वह भी अपने ढंग से मान रहे हैं, उसको भी आप सहन करो। ये कि छत्र हो जाए ऐसा नहीं होता। सभी लोग जीवन में संसार में रहते हैं, उनके भी परिचय सहन करना चाहिए। आपने 10 खंड का मकान बना लिया, ठीक, अड़ोस पड़ोस में कुटिया है, तो इस कुटिया के द्वारा जो हमारा मंदिर और प्रासाद की शोभा नष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। वो अपने स्थान पर है, आप अपने स्थान पर है। आपका दर्शन अलग है, दूसरे का दर्शन अलग है, उसके भी परिचय सहन करना चाहिए। एक आदर्शन चिंतन नया है। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त भीतर आगयोस चतुर्दश। अब कौन से परिचय है, कहां पर कितने होते हैं बता रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय ने 10वां गुणस्थान, छद्मस्त भीतर मैंने 11वां और 12वां गुणस्थान, इनमें चतुर्दश मैंने 14 परिचय होते हैं। एक थोड़ा सा विकल्प था, लेकिन वो बाद में हम आपको रख देते हैं कि 10वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक 14 परिचय होते हैं। 14 गुण क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक और शय्या, चर्या और अलाभ, वध, रोग और मल और प्रज्ञा, अज्ञान आदि एक आध छूट गया होगा, ये होता है। 14 परिचय ये होते हैं 12वें गुणस्थान तक। एकादशी जिनेन्द्र भगवान जिनको बोलते हैं 13वें गुणस्थान वर्ती, उनके लिए कितने परिचय होते हैं? तो कहा जा रहा है 11 परिचय होते हैं। जिनेन्द्र भगवान और परिचय कैसे? हाँ, परिचय होना अलग है और परिचय का सहन नहीं होना अलग है। परिचय तो होते हैं किंतु सहन करते रहते हैं। वहां पर क्षुधा तो हो सकती है, किंतु क्षुधा होने के उपरांत भी वहां पर विजय होते हैं, और इस प्रकार का वहां पर उनके पास गुण हैं, इसलिए सहन हो जाता है। परिचय विजय वहां पर भी है, इसलिए 11 वहां पर वेदनी संबंधी होते हैं, मान लेना। मोह के साथ घात होता है आत्मा के परिणामों का, वहां पर मोह नहीं है, इसलिए घात नहीं होता ऐसा तो है ही नहीं। उसको सहन वह कर लेंगे, इसमें कोई बाधा नहीं। कई प्रकार के परिचय होते, उस संबंधी हो गया। उपचार से कुछ लोग मानते हैं तो उपचार से मान लो,
लेकिन होते हैं। विधान को लेकर के कहा जा रहा तो यहाँ पर नहीं होते ऐसा भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर होने का ही कथन चल रहा है, कौन से गुणस्थान में कितने होते हैं। बादर संप्राय सर्वे, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान से नीचे वाले जितने भी गुणस्थान हैं वो सारे सारे बादर संप्राय माने जाते हैं। उसमें ये 22% पूरे पूरे होते हैं। अब पूछे कि सभी होते हैं तो क्षायक सम्यक दृष्टि को कैसा होगा, तो ये इस प्रकार से हो सकता है। बादर संप्राय कहा तो नीचे सारे सारे बादर संप्राय है, सूक्ष्म संप्राय को छोड़ करके बाकी जितने भी वो बादर संप्राय यथास्थान अपने को घटित कर लेना चाहिए। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण के कारण प्रज्ञा और अज्ञान दो परिचय होते हैं। प्रज्ञा का अर्थ ज्ञान परिचय और अज्ञान का अर्थ अज्ञान परिचय। किसी के मान लो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम हो गया, मन पर ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम नहीं हुआ तो श्रुत केवली नहीं बनाई विशेष वह आदि आदि। इस प्रकार बहुत सारे कम ऐसी कमियां बनी रहती, यहाँ तक कि श्रुत केवली होने के उपरांत भी शंकाएं होती हैं। गंधर्व परिनिष्ठ को भी शंका होती बताते हैं। शंका का अर्थ क्या है, आकुलता थोड़ी बहुत है, जिज्ञासा है, तो वह जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती तो सहन करो, क्योंकि केवल ज्ञान की बात आप मन पर ज्ञान या तो नीचे के ज्ञान में कैसे प्राप्त कर सकते। इस प्रकार दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभो, दर्शन मोहनी के कारण और अंतराय के कारण अदर्शन और अलाभ दो परिचय होते हैं। अब दर्शन मोहनी का मान लो सम्यक प्रकृति का उदय है, सम्यक प्रकृति का उदय है तो उस समय अन्य दर्शन संबंधी परिचय अवश्य हो सकते हैं, अथवा क्षायक सम्यक दृष्टि भी यदि होता है तो भी अन्य दर्शन संबंधी उनको भी परिचय हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शन मुनि का क्षय तो हो गया, लेकिन दर्शन मुनि के क्षय होने के उपरांत भी सम्यक दर्शन के लिए और कोई भी बाधक तत्व होते हैं, उसके कारण दर्शन को जो मोहित कर दे उसका नाम दर्शन मोह। अरे वही तो दर्शन को जो मोहित कर, वीतराग सम्यक दर्शन को मोहित करने वाले भी चारित्र मुनि भी हो सकता, उसको भी यहाँ पर लिया जा सकता है, प्रवाहमान नहीं है। वीतराग सम्यक दर्शन को कौन रोकने वाला, तो वह चारित्र मोहनी है। तो चारित्र मोहनी के कारण भी दूसरे दर्शन संबंधी परिचय उत्पन्न हो सकते हैं, प्रवाहमान में लिया नहीं जाता। दर्शन का अर्थ जो है केवल सराग सम्यक दर्शन को क्यों लेते हो आप, वीतराग सम्यक दर्शन भी तो होता है। वीतराग सम्यक दर्शन को जो मोहित करने वाला होता है उसका नाम चारित्र मोही भले हो, वो भी हो सकता, उसमें कोई बाधा नहीं आती। और अंतराय कारण के कारण अलाभ परिचय होता है, आप लोगों को प्रसिद्ध है। चारित्र मोही नाज्ञारति स्त्री निषज्जा कोश यांचा सत्कार पुरस्कारा। अब ये सारे चारित्र मोहनी के उदय के कारण ये सब होते हैं। नाग्न परिचय चारित्र मोहनी के कारण, इसलिए लज्जा इत्यादि का आना चारित्र मोहनी के उदय में सम। अर्थी कोई भी विपरीत मानव द्रव्य क्षेत्र काल वर्ण मिल जाते हैं, उत्साह का नहीं होना ये भी एक परिचय है, इसमें भी अपनी दुकान चलती रहती है। स्त्री परिचय, निषद्या परिचय, आक्रोश परिचय, यांचा परिचय, सत्कार और पुरस्कार, ये सारे चारित्र मोहनी की देन है। कौन से कर्म हैं जिनके द्वारा परिचय नहीं होते बताओ? दर्शनावरणी के द्वारा नहीं होता परिचय। महाराज नींद आती तो परिचय तो है, वो नहीं। वेदनीय शेषाह, वेदनी के द्वारा शेष जो रह गए हैं वो सारे क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक और चर्या, शय्या और रोग, वध, तृण स्पर्श,
मल, ये सारे सारे वेदनी के कारण होते हैं। एकादयो भाज्या युगोपदे कस्मिन् एको निमिषते हैं। एक साथ महाराज परिचय कितने हैं? ध्यान रखो, ज्यादा नहीं होते, 22 परिचय हैं, लेकिन 19-20 ही चलते हैं अपने। 19 परिचय है। और आप लोगों के कितने हैं महाराज? गिन करके बता सकते हैं हम। गिन लो, जीवन पर्यंत गिनते जाओ। एक 19 सामायिक। अच्छा, कौन से नहीं होते ये बता रहे हैं एक साथ। जैसे चर्या, शय्या और निषद्या, इनमें से एक परिचय हो गए, ये 2 कम हो गए। शीत और उष्ण में से 1 कम हो गए। इस प्रकार ये परिचय। सामायिक छेदो स्थापना पर्याय सिद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रं। अब चारित्र की बात आ गए। चारित्र ही सह संवर जायते, ऐसा कहा था। ये 5 चारित्र है। सामायिक चारित्र जो कि प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षयोक्षम उदयाभावी क्षय हुआ नहीं, सामायिक चारित्र उत्पन्न हो जाता और उसके साथ साथ छेदोस्थान भी हो सकता है। ये कभी सामायिक हो सकता, कभी छेदोस्थापना उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार ये दोनों चारित्र। सामायिक चारित्र सामान्य माना जाता, छेदोस्थापना चारित्र विशेष माना जाता। जो सामायिक चारित्र में दोष लगने के उपरांत छेद का पुनः उपस्थान जो कर लेते हैं, उसका नाम छेदोस्थापना चारित्र कहा जाता। परिहार विशुद्धि का अर्थ ये है कि विशेष चारित्र होता है कि 30 वर्ष अथवा 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के उपरांत कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर के पादमूल में प्रत्याख्यान नाम का चारित्र का अध्ययन करता है, तो उसके फलस्वरूप यह 3 वर्ष से लेकर के 8-9 साल के भीतर ये कोर्स पूर्ण हो जाती है। उस समय प्राणी उनको बचाने की एक कुशलता इन्हें प्राप्त हो जाती है, वो पर्याय सिद्धि हो। अब परिहार के द्वारा जो विशुद्धि आत्मा में होती है वह अलौकिक विशुद्धि रहती है। सूक्ष्म सांप्राय का अर्थ, सांप्राय का अर्थ कषाय होता है और वह कषाय बहुत सूक्ष्म हो जाता है। कषाय यदि सूक्ष्म हो जाए तो लोभ की ही हो सकती है और वह 10वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज को प्राप्त हो जाती है। यथाख्यात 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में कषाय रहित अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रकार ये 5 चारित्र होते हैं। अब तप की बात है। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः। ये चारित्र के बारे में जो ये क्रम रखा है, सामायिक के बाद शौर्य प्रार्थना आदि, इस क्रम रखने का क्या प्रयोजन है? तो आचार्यों ने कहा कि ये सामायिक से छेदोस्थापना में, छेदोस्थापना से परिवार शुद्धि में, आगे 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 विशुद्धि का क्रम उत्तरोत्तर प्रकर्ष गुण ख्यापनार्थम, ऐसा कहा। प्रकर्ष प्रकर्ष प्रकर्षोत्तर होता चला जाता। ये 6 तप जो हैं बाह्य हैं। अनशन का अर्थ उपवास, अमोदर्य अर्थ कम खाना, वृत्ति परिश्रम का अर्थ यह एक ऐसा नियम लेकर के चले जाते हैं जो आहार सहज रूप से नहीं मिल पाता। जैसे बिना लेकर चले जाते तो सहज मिल जाएगा कहीं भी, लेकिन उन शर्तों के साथ एक और शर्त लगा देता जिसमें कठिनता मिलने में हो जाती है। वृत्ति परिसंज्ञा, रस परित्याग आपको ज्ञात है, अनेक प्रकार के रस हैं। 6 प्रकार के मुख्य रूप से रस हैं, बाकी एक रस की ही अनेक वैरायटी और हो जाते हैं। कई लोग जो हैं वनस्पति को रस में नहीं लेते। कैसे भी रस लेते कि आप देखो, पपीता वो भी अलग रस वाला होता, चीकू अलग रस होता, मौसम भी अलग है, अनार अलग है, नारंगी अलग है, ये सारे एप्पल, सेब रस, ये सब रस है क्या? नहीं, 6 रस क्या करके कई लोग इन रसों को लेना प्रारंभ कर देते, हम नीरस आहार लेते हैं, गलत हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स आल्सो रस। हाँ बिल्कुल वही रस है। अखरोट खाओ, किशमिश खाओ, रस नहीं महाराज, हम तो सूखे साखे खा रहे हैं, क्या कह रहे हो आप? ऐसा नहीं। हाँ बहुत रस है, इसलिए वनस्पति को भी, फलों को भी, रस को भी गिनते हैं। अनेक प्रकार के रस है।
और सब में से रस और निकलता भैया, ऐसी बात नहीं। रस परिधान। विविक्त शय्यासन, विविक्त मतलब एकांत, शैया और आसन लगाना। एकांत में बैठने से मन भी लगता है और भीति भी रहती है, दोनों बातें होती हैं। यदि भय संज्ञा के ऊपर नियंत्रण रखना चाहें इस प्रकार कर लेना चाहिए। काय क्लेश, काय के प्रति क्लेश पहुंचाना, आराम तलवी ठीक नहीं, काय सुहाय लाश परिणामे प्रतिक्रम में एक सूत्र आता है, शरीर के आराम तलवी के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये बाह्य तप है। बाह्य क्यों है? ये बाह्य इसलिए बाहर से देखने को उपलब्ध होते हैं, अथवा सब जगह इस प्रकार के तत्वों की ख्याति देखी जाती है जैन जैनेतरों में, इसलिए बाह्य है। अथवा सबसे महत्वपूर्ण तो यह हेतु है कि आभ्यंतर तप के ये बाह्य हेतु हैं, इसके द्वारा आभ्यंतर तप हो सकता है, इसके द्वारा निर्जरान नहीं है, इसलिए इनको बाह्य तप बोलते हैं। किंतु इसकी कीमत इसलिए है कि उन भीतरी तप के लिए ये कारण हो जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं। जैसे हवा के द्वारा अग्नि उद्दीप्त हो जाती है, जल्दी अनाज पक जाता है, उसी प्रकार कर्मों को पकाने वाला भीतरी तप है और यह बाहरी तप हवा का काम करता है। कभी कभी कहते हैं ना भैया ये इन्हीं के कारण तो ये सब गड़बड़ हो गया, कलह हो गया, क्यों? इन्होंने हवा डाल दी, हवा दे दी, है ना, हवा दे दी बोलते हैं ना, हवा देने से कुछ होता तो है। यही बात यहाँ पर कही जा रही। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। उत्तरम का अर्थ आभ्यंतर तप, ये भी 6 प्रकार का प्रायश्चित है। प्राय का अर्थ एक प्रकार से लोक होता है, लोक के चित्त को शुद्ध करने का नाम प्रायश्चित है। अथवा कि जो पाप है उसको दूर करने के लिए जो दिया जाता है उसका नाम प्रायश्चित है, चित्त शुद्धि के कारण। विनय, जो अधिक गुण वाले हैं उनके प्रति नम्रता व्यक्त करना। वैयावृत्त नीचे आ रहा, वैयावृत्त के 10 भेद हैं वो बता रहे हैं। वैयावृत्त स्वाध्याय, स्वाध्याय के भेद नीचे आ जाएगा। विसर्ग, विसर्ग का अर्थ त्याग होता है, जो कि भीतरी त्याग के अपेक्षा से है मुख्य रूप से, अथवा उपकरण इत्यादि त्याग की अपेक्षा से। परिग्रह के त्याग यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखना। और ध्यान एकाग्र चिंता में, ये उत्तर मैंने भीतरी है। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राध्यानात्। ये प्रायश्चित इत्यादि 6 बताए ना, इनके यहाँ पर भेद बता रहे हैं। 9 प्रकार का प्रायश्चित है, 4 प्रकार का विनय है और 10 प्रकार का वैयावृत्त है और 5 प्रकार का स्वाध्याय है और 2 प्रकार का विसर्ग है। प्राध्यानात् कहने ध्यान को छोड़ करके कहा गया, यथाक्रम से लगा लेना, वो नीचे उसका विश्लेषण किया जा रहा है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना। ये 9 प्रकार का प्रायश्चित की भेद है। आलोचना, गुरु के सामने प्रमाद का निवेदन करना। प्रतिक्रमण का अर्थ कि तत्समिच्छा में दुक्कड़म, शब्दों के द्वारा अपने मुख से मैंने जो अपराध किया वह दुष्कृत हो, यानी दूर हो दूर हो दूर हो, इस प्रकार बोलना। केवल बोलना ही नहीं होता, दोष की निवारण के लिए शब्दों के द्वारा आप बोलो 3 बार, मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया, यह मेरी गलती है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ये इसके प्रति पश्चाताप है और बहुत ही मुझे दुख हो रहा, आदि आदि आंखों में पानी तक आ सकता है और आना चाहिए। तदुभय का अर्थ कोई भी प्रायश्चित आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के माध्यम से ही शुद्ध होता है दोष, इसलिए वह तदुभय कहा। विवेक का अर्थ विभाजन करने का नाम है कि कुछ प्रायश्चित ऐसे दिए जाते हैं, उपकरण इत्यादि के विभाजन किए जाते हैं। जैसे मान लो ग्रंथ के कारण कोई आपस में कुछ खटक पटक हो गया या ज्यादा मोह हो गया, तुम इतने दिन तक के लिए ये किताब नहीं लेना,
केवल माला फेर के काम निकालना, इसको वो प्रायश्चित हो गया। उसी प्रकार कमंडलू पीछे इच्छाई गया है, तुम दूसरे की कमंड लेकर के काम कर लेना, तुम अपने कमंड रख दो वहां पर, ऐसा भी कहा जा सकता है। इस प्रकार ये विभाजन किए जाते। भोजन पानी इत्यादि में भी प्रायश्चित इस प्रकार दिया जाता। रोटी तो लेना, दाल नहीं लेना, दाल लेना, रोटी नहीं लेना। दाल नहीं मिलता है तो वैसे आना और किसी के द्वारा भोजन कर लेना। इस प्रकार यह विभाजन किए जाते हैं, अन्नपान विभाजन और उपकरण विभाजन, ये विवेक माना जाता है। उत्सर्ग ये काय सर्ग इत्यादि हो जाता है। तप का अर्थ आता तो याद नहीं, प्रायश्चित के अर्थ में अनशनादिक दिए जाते हैं। जो कोई भी व्रत में दोष लगता है वो तप के माध्यम से ही दिए जाते हैं। प्रायश्चित जो है वो तप के माध्यम से ही दिया जाए। गलती हो गई ना, तप के माध्यम से शुद्ध हो जाते। व्रतों के माध्यम से व्रत नहीं दिए जाते, कुछ कड़ी चीज दी जाती है तभी वह ठीक हो जाता है, इसलिए तप दिए जाएंगे। छेद कुछ समय के लिए दोष लग जाए तो उसमें दीक्षा को छीड़ किया जाता, कम किया जाता। परिहार दूर ही किसी अन्य संघ में या किसी प्रकार की व्यवस्था बना करके दूर रखा जाता, ये भी प्रायश्चित में। उपस्थापना पुनः दीक्षित करने का नाम उपस्थापना। ये सब 9 प्रकार के। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ये विनय है। ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय और उपचार विनय। इस प्रकार के गुणों की अपेक्षा से और गुणियों की अपेक्षा से, उपचार जो आता है वह गुणियों की अपेक्षा से है, और 3 जो ज्ञान दर्शन चारित्र हैं ये गुण की अपेक्षा से। पृथक रूप से गुण का विनय और जैसे होता, सीख रहा होता उसको सीख से बोलते हैं। उनकी व्यावृत अपने ढंग से होती है, उनके पैर दबाने से नहीं होते, उनके लिए डिस्टर्ब नहीं करना ही, एकांत उनको छोड़ देना ही उनकी व्यावृत है। ज्ञान का अर्थ रोगी रुग्ण है, उनकी व्यावृत अपने ढंग से की जाती है। मान लो पैरों में दर्द हो रहा और जोर से दबा दिया तो और दर्द हो गया, व्यावृत्ति नहीं की आपने, ध्यान रखना। और वह रात में आकर दबा दी तो क्या करे? हाँ, विवेक, प्रत्येक कार्य में विवेक होता है। ज्ञान गण है, कबीर संतति गण है, प्रौढ़ साधु महाराज के समूह का नाम गण है। कुल जो दीक्षक आचार्य होते हैं उनके शिष्य परंपरा का नाम कुल है। संघ श्रवण समूह का नाम संघ है, या 4 प्रकार के श्रवणों का समूह का नाम संघ है। साधु चिर प्रवर्जित जो होता है उसका नाम साधु है। मनोज्ञ है, लोक सम्मत होता है या अन्य आचार्यों के द्वारा भी जो प्रशंसा के पात्र होता है, ये मनो की। इनके भिन्न भिन्न रूप से, पद्धति से आपको वैयावृत्ति करना है। वाचना प्रश्नानुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेशा, ये स्वाध्याय के 5 भेद है। वाचना निर्बद्ध ग्रंथ अर्थ और दोनों का प्रदान करना, दान करने का नाम वाचना है। वाचना का अर्थ केवल वाचना नहीं, किंतु यह मुख्य रूप से है ये वाचना। पृछना कि जो हमने सुना है या पढ़ा है या सीखा है उसके संशय के विच्छेद के लिए, उसमें कुछ संशय आ जाए तो, और उसको दृढ़ बनाने के लिए बलाधान है, निश्चित दृढ़ बलाधानायक ऐसे कहते हैं। उसको और दृढ़ बनाने के लिए जो उसके तज्ञ हैं उनके पास विनय इत्यादि के साथ कुछ पूछना, यह प्रश्ना है। अनुप्रेक्षा, जो पूछ करके निर्णय कर लिया उसके पुनः पुनः अभ्यासीकरणम, अभ्यास करना, यह अनुप्रेक्षा है। आमनाय, जो अभ्यास में आ गया निर्णय तो उसके बारे में पाठ अधिक शुद्ध पाठ जिसको बोलते हैं, शुद्ध घोष परिवर्तनम। आज पाठ का तो सब परंपरा ही टूट गई है, कोई पाठ नहीं करता। अरे पाठ तो अज्ञानी करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं। पहले जो है ना, 1 पाठी, 2 पाठी, त्रिपाठी, चतुष्पाठी, हैं पाठी क्यों लगाते हैं? इसी लगते हैं, पाठ करते करते ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले हो जाते हैं, बिना किताब काम चलते हैं। आप तो किताब ढेर लेकर के चलो साथ।
आमना धर्मोपदेश, धर्म कथा दशलक्षण धर्म या अहिंसा धर्म के उपदेश देने का नाम धर्मोपदेश है। आज तो तत्व चर्चा ही छोड़ देते हैं उपदेश में, नहीं, धर्म के प्रति आकर्षण हो और हिंसा आदि के पाप को वह छोड़ सके, इस प्रकार की कथानक आप उनके सामने रखिए आदर्श महापुरुषों के, ताकि वह भी उससे विमुख हो सके। बाह्याभ्यंतरोपद्यो हो, अब बाह्य और अभ्यंतर उत्सर्ग दो प्रकार के होते हैं। बाह्य उत्सर्ग क्या है? उपधि का उत्सर्ग, उपधि का अर्थ उपकरण होता है, परिग्रह आरंभ तो रहता नहीं, इसलिए यहाँ पर उपधि का अर्थ उपकरण से ले लिया जाए तो बहुत अच्छा। जो पीछी है, कमंडलू है और शास्त्र है, इनका भी त्याग करके बैठ जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ध्यान में मन लग सकता है और कि जीवन के प्रति भी एक प्रकार से उदासीनता को जीतने के लिए बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के प्रकरणों उपकरणों को छोड़ करके बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं विसर्ग। भीतर का क्या? भीतर का एक और सोचा था कि श्रुत का आलंबन लेना भी एक उपकरण माना जाता है। कि समय शहर में आ जाता है कि धम्मच्छ अधम्मच्छ आयासम सुत मंग पूवीसु संगम की तहान्ययम देव तिरिय मनुष्य हुआ। देवगति संबंधी इत्यादि का आलंबन भी नहीं लेना चिंतन में, पूर्व का भी नहीं लेना, अंग का भी नहीं लेना, क्योंकि यह भी उपकरण है। उपकारम करो तो उपकरणम, तो वहां केवल बाहर ही नहीं, बाहर से किताब तो संयम उपकरण अपने ज्ञान उपकरण है, लेकिन भीतर जो अपना क्षोभन है पूर्व का इत्यादि का ज्ञान, उसका भी आलंबन नहीं लेना और निश्चिंत होकर के बैठ जाना। निस्संगार्थम, संग रहित होने के लिए किया जाता। देखो कितना उच्च आदर्श मार्ग है ये। बाहर से तो लेते हैं, लेकिन भीतर से भी हम नहीं लेंगे उसका आलंबन, और चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास किया जाता। वो गाथा इसलिए दिया गया है। वो उत्तम संगन, उत्तम संगन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तांत। अब ध्यान किसको बोलते हैं बताते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक पदार्थ के ऊपर ही चिंता में उपयोग को केंद्रीभूत कर देना, इसका नाम ध्यान है। लेकिन विषय कषाय की अपेक्षा से नहीं, मोक्ष मार्ग में उत्तम संघनन वाला जो होता है उसका ध्यान इस प्रकार होता है, वह अंतर मुहूर्त तक ही टिकता है, ज्यादा नहीं टिक सकता, ये ध्यान रखना। तो फिर उत्तम संगठन नहीं है तो उसको नहीं टिक सकता, टिकता तो है, लेकिन मोक्ष मार्ग संबंधी जो शुक्ल ध्यान अथवा धर्म ध्यान के जो चरमोत्कर्ष पाया है, वो इसके लिए विशेष रूप से संगठन की आवश्यकता। जो उत्तम संगठन, जो पहले आदि के 3 संगठन जो हैं उत्तम माने जाते हैं, और बाकी जितने भी हैं वो अनुत्तम माने जाते हैं। और उसमें भी तीनों में भी सर्वोत्कृष्ट उत्तम जो यदि है तो वज्र विशेष नाराज संगठन, जो कि मुक्ति अथवा सर्वा सिद्धि के लिए कारण अथवा अच्छे पाप की क्वालिटी के अर्जन करने के लिए, सप्तम पृथ्वी को जाने के लिए कारणभूत होता है। ये ध्यान 4 प्रकार का होता। आर्त रौद्र धर्म शुक्लान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से ये 4 प्रकार का। आर्त ध्यान का अर्थ होता है दुख, दुख ये कैसे दूर हो, इस प्रकार के चिंतन किया जाता। रौद्र ध्यान उसको कहते कि रौद्राशय, रुष्ट आशय, क्रूर आशय, तो तस्य भाव तत्कर्म वाह, कि क्रूर आशय से युक्त जो होता है काय, ये रौद्र ध्यान में आ जाता है। धर्म ध्यान जो कि दशलक्षण धर्म अथवा अहिंसा संबंधी जो होता है वह धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान शुचि गुणोपेत है, शुक्ल ध्यान शुचि गुण से युक्त होता है। शुचि गुण 2 प्रकार से, एक कषाय से रहित शुचि गुण यानी 11वां 12वें गुण स्थान आदि, अथवा शुक्ल लेशा से युक्त
ये शुक्ल लेशा के अपेक्षा से अष्टम गुण स्थान से शुक्ल लेशा ही होती है। इस प्रकार आगम परंपरा से अष्टम गुण स्थान से शुक्ल ज्ञान होता है, ये हम ले सकते हैं। परे मोक्ष हेतु, इसमें जो परे माने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों मोक्ष के हेतुभूत हैं, यानी संवर और निर्जरा के लिए कारण। मोक्ष के हेतु कौन है? संवर और निर्जरा। जिन ध्यान के द्वारा संवर और निर्जरा होती है उसी के लिए यहाँ पर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहा गया। आर्त मनोज्ञ से संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। हाँ, अब वह आर्त ध्यान 4 प्रकार का है, बताते हैं। अमनोज्ञ से संप्रयोगे, जो अपने लिए इष्ट नहीं है, अमनोज्ञ ने अनिष्ट है, उसका संयोग हो गया। वो कब जाए कब जाए कब जाए, माथा में दर्द होने लगा, ये कब जाए कब जाए कब जाए, ये ध्यान कर रहे हैं। ये सामयिक नहीं कर रहे हैं, ये आर ध्यान कर रहे हैं। आर ध्यान करना तो बहुत आसान है। माथा जिसको दर्द कर रहा है उसमें भी वो ध्यान लगाता है। देखो, इसका अर्थ है ध्यान करने में तो कुशलता तो है। माथा दर्द कर रहा है फिर भी ध्यान लगा रहा है और बहुत एकाग्रता के साथ, ये माता कब ठीक हो, ये माता कब ठीक हो, ये माता कब ठीक हो। ये भी आर ध्यान, यही आर ध्यान, यही होता रहता है। आर ध्यान कौन सा और धर्म ध्यान कौन सा, इसकी पहचान बहुत कठिनाई से होती है। स्मृति संबंध अर्थात कब जाए उसी में मन लगा रहते हैं। विपरीत मनोज्ञ सह, अब इसको मान लो अनिष्ट का इष्ट का वियोग हो गया। अब क्या करें, वो कब मिले कब मिले कब मिले कब मिले, इस प्रकार का चिंतन करना। घंटों निकल जाते इसमें। कोई मान लो घर में गमी हो गई, 15-15 दिन लगता है वो उसको पूर्व भूमि तक लाने के लिए। दुकान नहीं जा पाते, घर में रसोई नहीं बनती, माथा बांध करके रोना चालू होता है। मुश्किल हो जाता उनको पुनः स्थापित करने में। वेदी में भगवान को स्थापित करना तो आसान है, लेकिन उनको वो स्थिति पर लाना बहुत कठिन है। किसी को 1 साल तक, किसी को जीवन पर्यंत तक लगा रहता है क्या नहीं, बताओ? रहता है। विपरीतम वेदनायाश्च, आप देखो वेदना होने के लिए कौन सी वेदना? शारीरिक और मानसिक वेदना, ये आर ध्यान है। बहुत व्यापक तत्व है ये। निदानम च, पुनः क्यों यहाँ पर 6 लगा दिया? 2 बार कहने के उपरांत तीसरे बार कहते हैं तो उसमें 6 का प्रयोग वैसे सामान्य रूप से हो जाता, और 1 बार कहा और नहीं लगाया जाता, 2 बार कह दिया, तीसरी बार लगाया जाता है। निदान भी आर ध्यान है। निदान किसको बोलते हैं? निदान का अर्थ है भावी भोगाकांक्षा निदान। भविष्य में मेरा क्या होगा, इसका प्रबंध चलता रहता मन में, वो निदान हो जाता। यह टीकाकारों के अनुसार निदान ध्यान मुनि महाराज में नहीं होता, ऐसा कहा गया। तदविरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम, इस सूत्र को प्राय करके सब लोग तदविरत बोलते हैं। तदविरत नहीं, तदविरत, तत् अविरत इसकी संधि हुई है। हाँ, तदविरत, द को पूर्ण बोलिए, तद विरत बोलेंगे तो गलत हो गया। अविरत सम्यक दृष्टि से नहीं है तो आपके कहने के अनुसार विरत से होगा तो ठीक नहीं। प्रमत्त संहिता की 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज तक आर ध्यान की व्याप्ति मानी गई है। हिंसांतस्तेय विषय संरक्षणे जो रौद्र अविरत देश विरतयो हो। अब हिंसा और अनृत मैंने झूठ, स्ते मैंने चोरी और विषय संरक्षण, इनके द्वारा रौद्र ध्यान होता है, जो कि यह अविरत सम्यक दृष्टि लेकर यानी प्रथम गुण स्थान से लेकर के पंचम गुण स्थान तक हुआ करते हैं। ये है
क्योंकि मोक्ष मार्ग संबंधी यहाँ पर कथन है, इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि को लेकर के यहाँ तक कहा जा रहा है। अब हिंसा में कैसे हिंसा करते हैं और अपने को संतुष्ट मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। ये कार्य हुआ, बहुत अच्छा कार्य हुआ, दुकान खोली, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा काम किया, सही समय पर आपने ब्याह कर दिया बच्चों का, बहुत अच्छा किया। कैसे कैसे अच्छा किया, जीवन पर्यंत वह फंस गया और फिर भी अच्छा किया। हाँ, गलत लाइन पर नहीं जा रहा, ये अच्छा हुआ, इतना तो अच्छा कह सकते, लेकिन वह कार्य तो अच्छा नहीं माना जाता। उससे हट करके ये कार्य किया इसलिए अच्छा, उसको हटाना तो अच्छा, इसको फंसाना अच्छा नहीं था। लेकिन कब क्या करें, ये आनंद मानते हैं क्या नहीं। महाराज बिल्कुल मिठाई बंटती है चोरी करते हैं, आनंद आता है क्या नहीं, किसी को बताते नहीं, लेकिन भीतर मन तो कहता है आनंद का अनुभव। विषय संरक्षण जो बना हुआ है पंचेंद्र के विषय अर्जित, उसकी रक्षा करते हैं कि नहीं। रौद्र ज्ञान का चिन्ह कौन सा है महाराज, हमें बताओ, सुलभ शांति से बताओ और पहचान में आ जाए। आप अपने कमर में कड़दूरा में जो चाबी फंसा रखी है, इट इज की ऑफ रौद्र ध्यान। ये चाबी है ये चाबी क्या, रौद्र ध्यान का प्रतीक है। संरक्षण हो रहा, वहां पर तो जा ही नहीं सकता वो, क्यों, चाबी तो यहां पर है, इसलिए रौद्र ध्यान अपने पास लेकर के बैठे। जिसके पास जितनी चाबियां होंगी उतने ही रौद्र ज्ञान के साधन होंगे। ये कुछ लोग तो चाबी के गुच्छे ही अपने कमर में लटके रहते, जैसे नोकों से आवाज आती रहती है वैसे वो चलते रहते हैं, चलने में तो आवाज आती रहती है। अच्छा, ये पंचम गुण स्थान तक हो सकता है, सफेद ड्रेस वाले भी समझे, हाँ, कि हमारे लिए नहीं होता, ऐसा नहीं, वह पंचम गुण स्थान तक रौद्र ज्ञान होता। आगे क्यों नहीं होगा, आगे तदारंभे संयम प्रच्युते कहा कि वह रौद्र ज्ञान यदि छठे गुण स्थान वगैरह होने जाए तो संयम की च्युति हो जाएगी, संयम रह नहीं सकता रौद्र ज्ञान के साथ। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विषया धर्मम, ये धर्म ध्यान के चार भेद हैं, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। विषय का अर्थ सोचना, विचार करना, चिंतन करना। आज्ञा भगवान की आज्ञा है जो कि सूक्ष्म है तत्व, और कर्म का उदय है, कोई भी हमें संबोधित करने वाला नहीं है, इसलिए और मंद बुद्धि है। चार हेतु दिए हैं आचार्यों ने, इसके कारण भगवान की आज्ञा को युक्ति पूर्वक उसकी प्रकाशन करने में तत्परता रखना, इसका नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, अथवा भगवान ने जो कहा है वो हमारे लिए आज्ञा शिरोधार है, ऐसा आज्ञा विषय धर्म ध्यान। अपाय विषय, जो कर्म के अपाय कैसे हो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये इनका अपाय कैसे हो, यही हमारे लिए दुखदायी हैं, आदि आदि सोचना, सो के बारे में और पर के बारे में, यह अपाय विषय धर्म ध्यान होता है। दूसरे के द्वारा चिंतन करो, बहुत अच्छा रहता है, स्वार्थ छूटता है। विपाक विषय, कर्मों के विपाक के बारे में सोचना, विचित्र विचित्र कर्म की पद्धति होती है और हमारे उसमें विश्वास होना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा कर्म के कारण हो रहा। संस्थान विषय, लोक के बारे में विचार करना, जो संवेग इत्यादि की प्राप्ति के लिए, ये धर्म ध्यान है। शुक्ल चाद्य पूर्व विदाह। अब शुक्ल ध्यान किसको बोलते हैं ये न बता करके सर्वप्रथम शुक्ल ध्यान किसको होता है ये बता रहे हैं। एक प्रकार से धर्म ध्यान का पाया कहां से तक, ये कहते हैं सूत्र के अनुसार सप्तम गुणस्थान तक तो धर्म ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान उसके बाद होता है।
तो शुक्ल ध्यान किसको होता है ये बताया जा रहा। पूर्व विदः, जो पूर्व के ज्ञाता होते हैं, ऐसा नहीं कि श्रुत केवली। पूर्व विद का अर्थ पूर्व के ज्ञाता, एक अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, इस 11 अंक तक पहुंच गया। और पूर्व में 10 पूर्व वाला भी हो सकता, भिन्न पूर्व 10 वाला भी हो सकता, किंतु 10 पूर्व वालों को ही ले ले, क्योंकि सम्यक दर्शन की वहां से निश्चित हो जाती सम्यक दृष्टिपन। इसलिए आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद वालों को होते हैं। आदि के कौन से, ये नीचे बताएंगे। परे केवलिना, आगे के 2 शुक्ल ध्यान हैं, तीसरे और चौथे केवली यानी स्नातकों को ही होते हैं। 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती केवलियों के लिए वो कौन से शुक्ल ध्यान ये बताया जा रहा। पृथक्त्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, व्यपृत क्रिया निवर्ती। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क 2, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्यपृत क्रिया निवृत्ति, इस प्रकार ये 4 हैं। पृथक वितर्क किसको बोलते हैं? जो अपने आत्मा से पृथक रूप से भी पदार्थों के बारे में चिंतन आदि कर सकते हैं। एकत्व वितर्क अर्थात एक पदार्थ अथवा केवल अपने आत्मा का ही ध्यान किया जाता, वितर्क किया जाता, उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। 13 गुण स्थानवर्ती, एक अंतर मुहूर्त शेष जब काल रह जाता मुक्ति का, उस समय किया जाता है, जो कि काय को सूक्ष्म बना करके उसमें रह करके मन और वचन को पूर्णतः निरुद्ध करके श्वासोच्छ्वास को भी जब समाप्त किया जाता है हमेशा के लिए, उस अवसर में ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात। अब प्रतिपाती का अर्थ यह है, अब यह शुक्ल ध्यान गिरने वाला नहीं, इसका अर्थ यह है कि पहले के 2 शुक्ल ध्यान गिर सकते हैं। महाराज 12वें गुणस्थान में तो द्वितीय शुक्ल ध्यान होता, वहां पर तो गिरने का सवाल नहीं, किंतु आचार्य का कहना है 11वें गुणस्थान में भी द्वितीय शुक्ल ध्यान होता। जो 11वें गुणस्थान में होगा वो निश्चित रूप से नीचे आएगा। इस से तृतीय शुक्ल ध्यान अप्रतिपाती है, ये सार्थक है। व्यपृत क्रिया निवृत्ति यानी क्रियाओं का पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाना, क्योंकि 13वें गुणस्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी जो थी उसमें क्रिया थी, अब जो क्रिया का अभाव हो गया, अब उसका किसी प्रकार से बदलाहट संभव नहीं। 14 गुणस्थान में होते हैं। कौन से ध्यान के साथ कौन से योग होते हैं ये बता रहे हैं। शुक्ल ध्यान का प्रकरण चल रहा। त्रेक योग का योगानाम, पहले शुक्ल ध्यान के साथ 3 योग हो सकते हैं, द्वितीय शुक्ल ध्यान के साथ कोई एक योग हो सकता है, तृतीय शुक्ल ध्यान के साथ का योग होता है, और चौथे शुक्ल ध्यान के साथ योग का अभाव अयोग गुणस्थान होता है। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, कि पूर्वी के जो है पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क, ये दोनों शुक्ल ध्यान कैसे होते हैं? एक के आश्रय पर होते हैं, यानी श्रुत के आश्रय से ही होते हैं। पहले के जो धर्म ध्यान आदि थे वे भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के होते थे, किंतु यहाँ शुक्ल ध्यान आदि के दो शुक्ल ध्यान है, यह भगवान के द्वारा कथित जो श्रुत है उस श्रुत को माध्यम बना करके ही इस ध्यान में चिंतन किया जा सकता है। इस अपेक्षा से एकाश्रय ऐसे कहा, अथवा दूसरा मत यह है कि श्रुत ज्ञानात्मक ही होते हैं, ऐसा दोनों अर्थ निकाल लेना। सवितर्क पहले का जो होता है वह अविचारात्मक नहीं विचारात्मक होता है, और दूसरा जो होता है अविचारात्मक होता है, दोनों सवितर्क होते हैं। अविचारम द्वितीय शुक्ल ध्यान विचार मैंने क्या है आगे के सूत्र में बताया जाएगा। वितर्क श्रुतम
सर्वप्रथम श्रुत किसको बोलते हैं? वितर्क विविशेष रूपेण तर्क्यते ऊह्यते मीमांसते इति वितर्क, जिसके मीमांसा हो, जिसका ऊहापो हो, विचार विनिमय हो, निष्कर्ष निकाय आदि आदि चिंतनात्मक प्रणाली का नाम वितर्क है, जो कि श्रुत के बारे में ही श्रुत के आलम्बन लेकर के किया जाता। यदि इस वितर्क को हम श्रुत ज्ञान की परिणति मान लेते हैं तो भी चल सकती है, लेकिन बहुत कम गुंजाइश लगती है। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति में विचार किसको बोलते हैं? अर्थ से अर्थांतर, व्यंजन में शब्द से शब्दांतर और योग से योगांतर होने का नाम संक्रांति है। अर्थ से अर्थ किसको बोलते हैं? ध्येय विषय, ध्यान का जो विषय होता हुआ अर्थ है। अर्थ कोई पदार्थ, गुण इत्यादि के भी हो सकते हैं। व्यंजन मैंने शब्द, कौन से शब्द को लेकर के आप चिंतन कर रहे हैं, उस शब्द को छोड़ करके दूसरे शब्दांतर ले लिया, ये शब्दांतर माना जाता। और योग, कौन सा योग था, उस योग से योगांतर परिवर्तन होने का नाम संक्रांति है। अब इसके उपरांत इसमें इन्होंने उपयोग से उपयोगांतर को कथन नहीं किया है। इसका अर्थ उपयोग से उपयोगांतर होता है। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत, वियोजक, दर्शन, मोह, क्षपकोप, शमकोप, शांत, मोह, क्षपक, क्षीण, मोह, जिनाह, क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। संवर और निर्जरा, इन दोनों प्रकरण का यहाँ पर समावेश किया गया है। संवर का तो आपने कथन कर दिया, किंतु अब निर्जरा का भी कथन करो तो आचार्य सम्यक दृष्टि से प्रारंभ करके जिन तक ये सारे सारे अनुयोग बता रहे हैं। और असंख्य गुण निर्जरा ये कहा, असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा होती है। यहाँ पर निर्जरा जो होती है गुणित क्रम से, यह प्रदेशों की अपेक्षा से ले लेना, द्रव्य निर्जरा जिसको बोलते हैं। सम्यक दृष्टि को असंख्यात गुण निर्जरा कहाँ से होती है? तो नीचे जो सामान्य करण में लगा हुआ है, जो सामान्य व्यक्ति है निर्जरा करने वाला, उसके अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है उस समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उसकी अपेक्षा से जो श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती है उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। श्रावक की अपेक्षा से जो पंचम गुण स्थानवर्ती है उसकी अपेक्षा से अनंतानंद की विषय योजना करने वालों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। असंख्यात गुणी उससे भी दर्शन मुनि का जो क्षय कर रहा है उसकी होती है, और उससे भी जो 21 प्रकृतियों का उपशम करने वाला अष्टम गुण स्वार्थवर्ती है उनको होती है। उससे भी 11 गुण स्थानवर्ती की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उससे भी मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों का जो क्षपन करने वाला अष्टम गुण स्थानवर्ती इत्यादि है उनकी होती है। और उससे भी 9वें 10वें 11वें 10वें 12वें तक असंख्यात गुणी निर्जरा होती चली गई है। फिर इसके उपरांत 12वीं के बाद मोह समाप्त हो गया तो जिनेन्द्र भगवान की उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जिन में 2 प्रकार के हैं, एक समुद्घात करने वाले जिन भी हैं, उनकी भी सामान्य जो जिन में निर्जरा होती है उसकी अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। दंड में उससे असंख्यात होती है, और कपाट में उससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और प्रतर में उससे असंख्यात गुणी निर्जरा, और लोकपुर में असंख्यात गुणी निर्जरा। इस प्रकार क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसके उपरांत जब वह जिन 14वें गुण स्थान में पहुंच जाता, वहां भी इसकी अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती है, किंतु निक्षेप वहां पर नहीं है। उतरते समय भी असंख्यात गुणी निर्जरा, लेकिन पहले चढ़ते की अपेक्षा जो हुई थी उतने नहीं हो सकती, लेकिन है तो असंख्यात गुणी निर्जरा। तो सामान्य जिनेन्द्र भगवान की अपेक्षा जब तक समुद्र घाट स्वस्थ नहीं होगा तब तक के लिए वह लगेगा। 8 समय तो हमारे पास है,
उसका उपयोग तो होगा, पहले की अपेक्षा से कम हो, लेकिन होता तो है, माना तो गया, स्वस्थ तो है ही नहीं, वो बाहर गया, ही मान भले हो लेकिन वर्तमान नहीं। एक बार जो मान लो बहुत अच्छी ढंग से क्या है वर्षा प्रारंभ हो जाती है, प्रणाल बिल्कुल आंगन में जाकर के प्रणाल पड़ने लगे और वर्षा धीरे धीरे हो गई, धीरे धीरे हो गई तो धीरे धीरे आ जाते हैं, ऐसे एकदम थोड़ी यूं आ जाता है, होती तो रहती है, लेकिन वह असंख्यात गुणी निर्जरा होते हुए भी मंद के साथ हो रही, हो तो रही है, आगे पड़ रही है प्रणाल। वर्षा को उदाहरण रखो या अपने आप मालूम पड़ेगा। ये हो गया पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। ये मुनि महाराज हैं जो गुप्ति के धारक, समिति के धारक, अनुप्रेक्षा के धारक और धर्म के धारक, परिचय विजय के धारक, चारित्र के धारक हैं। इनमें कोई भी नीचे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं आया। 9वां अध्याय पूर्ण केवल मुनि महाराजों के लिए ही कहा गया, न सम्यक दृष्टि न देशवृत्ति। इसमें सूत्र में तो आया ना महाराज, इसमें देखो अब निर्जरा कथन की बात अलग है, 9वें अध्याय की जो शुरुआत हुई है उसकी बात अलग है। ये पुलाक महाराज बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक की अपेक्षा से 5 प्रकार के हैं। पुलाक किसको बोलते हैं? पुलाक का अर्थ एक धान्य होता जो कि भारी नहीं होता, हल्का होता। प्रत्येक धान्य गेहूं, मोट, बाजरा, ज्वार आदि आदि ले लो तो वह यूं लेते हैं बोरे में से, एक आध मुट्ठी यूं करते हैं। हल्के हैं क्या भारी हैं? हल्के हैं तो उसमें आटा कम है, भारी है तो वह वजनदार है, उसमें आटा ज्यादा है। भले ही 1-2 आना सस्ता मिल जाए लेकिन पुलाक हम नहीं लेना चाहते। तो इसी प्रकार मुनियों में कुछ भाव ऐसे रहते हैं जो हल्के भाव हो जाते हैं। कैसे? तो मूल गुण इत्यादि में कोई एकाध खंडित हो जाता है तो ऐसे का नाम पुलाक है। बकुश का अर्थ एक प्रकार से चित्र विचित्र परिणामों, उपकरणों की अपेक्षा से और शरीर की अपेक्षा से होते हैं, उससे ये अलग रहते हैं। कुशील 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, ये उससे भी आगे के रहते हैं। निर्ग्रंथ जो कि 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती होते हैं। स्नातक केवली और अयोग केवली इनको माना जाता है। ये सारे के सारे निर्ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ से रहित होते हैं, लेकिन ग्रंथ सहित भी होते हैं, यानी उपकरण सहित होते हैं। वो कैसे उपकरण सहित होते हैं? वो ग्रंथ के निर्माता होते हैं। जब आए बताएंगे तो नीचे आएंगे। वर्तमान श्रद्धा के पात्र तो 5 हैं। संयम, अब देखो इनमें किंकृत भेद हैं, ये बताया जा रहा है। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पता साध्या। हाँ, पुलाक का संयम क्या है ये बता रहे हैं। संयम के अपेक्षा से पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील सामान्य वृक्षोप स्थापना 2 चारित्र के धनी रहते हैं। और कषाय कुशील और निर्ग्रंथ इनके पास सूक्ष्म सांप्रा और यथाख्यात चारित्र रह सकते हैं। फिर स्नातक जो हैं उनके पास कौन सा रहे? यथाख्यात चारित्र ही एकमात्र रहेगा। ये संयम की अपेक्षा से इनकी तुलना भेद भिन्नता हो जाती है। श्रुत की अपेक्षा से भी आप ले श्रुत कहते हैं। श्रुत मैंने यहाँ पर द्रव्य श्रुत से है, भाव श्रुत से नहीं, इसीलिए उस समय द्वि आदि हमने भेद किए थे। द्रव्य श्रुत क्या? तो पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील इनका श्रुत जो है अभिन्न 10 पूर्व उत्कृष्ट होता है। और पुलाक का कषाय कुशील और निर्गंत इनके
द्वादशांग पूर्ण होता है पूर्व। स्नातकों के पास कोई श्रुत नहीं रहता, क्योंकि श्रुत के ऊपर उठे हुए रहते हैं। प्रतिषेध श्रुत की बात हो गई। जगन्य की बात, जगन्य से पुलाक के पास आचार वस्तु मात्रम कहा है। आचार वस्तु मात्र क्या? कि वह 28 मूल गुणों का पालन तो करता है, लेकिन उसका वर्गीकरण करके उसकी व्याख्या अधिक श्रुति के माध्यम से जान नहीं सकता। इतना है उसके, है तो उसके पास रत्नत्रय। और प्रतिसेवना कुशील, बकुश प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, निर्गंत, ये तो वह अष्ट प्रवचना मात्र का। देखो यहां पर यह ध्यान रखना है, बकुश भी इसमें, प्रतिसेवना कुशील भी इसमें, कषाय कुशील भी इसमें है। इनका श्रुत और निर्ग्रंथ का भी श्रुत समान पाया जाता है। अब देखो ये कितना हीनता आ गई। मतलब एक प्रकार से निर्ग्रंथ की तुलना हम बकुश के साथ भी कर सकते हैं श्रुत के अपेक्षा से। 8 प्रवचन मात्र का रूप श्रुत रहता है। अब प्रतिसेवना कौन से प्रतिसेवन का अर्थ दोष लगाना होता है। पुलाक जो है ये 5 महाव्रतों में से एकाध महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग रूप जो व्रत है, इसमें कभी कभार दोष लगा सकता है। बकुश जो है एक प्रकार से शरीर के प्रति और उपकरणों के प्रति बहुत लगाव रखता है, इसलिए इसके भी दोष हो जाते हैं। प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों में कभी दोष नहीं लगाता, किंतु उत्तर गुणों में कभी कभार दोष लगाता। कषाय कुशील और निर्गंध इत्यादि ये कभी नहीं लगाते, स्नातक को तो लगाने के सवाल नहीं होते। प्रतिसेवना हो गई। तीर्थ, कौन सी तीर्थ में रहते हैं? घटिया तीर्थ में रहते होंगे पुलाक वगैरह? नहीं, ये सारे के सारे पुलाक आदि कोई भी तीर्थ आ जाए, महावीर भगवान आ जाए और कोई भी तीर्थ, सर्वेशम तीर्थेषु एते निर्ग्रंथा वर्तन्ते। इसलिए होता है 5 उंगलियां समान नहीं होते। देखो इसी प्रकार 5 जो निर्ग्रंथ हैं ये समान नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक अवश्य है। पंजा तभी काम आता है। निर्ग्रंथ तीर्थ। लिंग का अर्थ पहचान भी होता है और साधन भी होता है। थोड़ी सी सावधानी से सुनिए, बहुत अच्छा है। मैं छोड़ ही रहा हूं, वैसे आप 9 बजा भी ध्यान रखो। लिंग क्या है? लिंग के मैंने साधन भी होता है और चिन्ह भी होता है। तो साधन की अपेक्षा से 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक द्रव्यलिंग और एक भावलिंग। द्रव्यलिंग 28 मूल गुणों के धारण रूप में निग्रंथ रूप होता है, ये द्रव्यलिंग होता है। भावलिंग जो है रत्नत्रयात्मक होता है। द्रव्यलिंग एक प्रकार से यथाजात रूप का नाम है। अथवा बाहरी जो पहचान में आने वाले जो सारे इन मुनि महाराजों के पास एक ही प्रकार के उपकरण आदि मिलते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी के पास पीछी और कमंडलू नहीं भी रह सकते हैं। ये कैसी बात है? जो ये तीर्थंकर होते हैं उनके पास पीछी और कमंडलू दोनों ही नहीं रहते। कमंडलू इसलिए नहीं है कि उनका निहारी नहीं होता, और पीछे इसलिए नहीं कि उनके द्वारा कोई किसी जीव का वध होता ही नहीं। उनके पास पूरी की पूरी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और इसलिए जीवों का संरक्षण उनके द्वारा होता है। इसलिए निर्ग्रंथ लिंग के साथ बाहरी लिंग कुछ आवश्यक होते हैं और कुछ आवश्यक भी नहीं होते। प्रतिभा संपन्न बच्चा होता है और स्कूल में जाकर के सुन लेता है और वह परीक्षा में सीधे चला जाता है और लिख करके आ जाता है। तुमने किताब तो खरीदी नहीं, किताब खरीदने के स्कूल तो आया हूं, और लिख लेता है वो बिल्कुल, केवल सुन करके ही लिख लेता है। और आप लोग बार बार सुन करके बार बार पढ़ने के उपरांत भी लिख नहीं पाते। तो आप जिसके पास किताब हो वही विद्यार्थी, गलत बात है। किसी के पास कमंडल पीछे हो वही मुनि महाराज, ऐसा नहीं। लेकिन दया का पालन होना चाहिए, ये मुख्य है। इसलिए लिंग की आवश्यकता। लेशाओं के अपेक्षा शब्द, ये बहुत अच्छा विषय है। पुलाक के पास 3 लेशा रहती हैं। कौन से?
पीत, पद्म और शुक्लेशा, नीचे के तीनों लेशा नहीं रहते। देखो इसमें तो पुलाक बहुत आगे बढ़ जाता है। और बकुश और प्रतिसेवना कुशील, ये जो क्या झड़प, सुनो, जिनके उत्तर गुण में कभी कभार दोष लगता है उनके पास 6 लेशा लगते थे, क्योंकि प्रतिसेवना की अपेक्षा से बात कही जा रही है, बकुश की अपेक्षा से कषाय। और कषाय कुशील के पास कितने, तो शुभ 3 लेशा और कापोत लेशा भी हैं। उत्तर चतस्रह कहा, उत्तराह चतस्र की आगे की 4, आगे की 4 कौन सा, कापोत, पीत, पद्म और शुक्लेशा। अब कषाय कुशील के पास शुभ लेशा तो हैं, लेकिन कापोत लेशा भी है। बहुत गंभीर विषय है जो कि पुलाक के पास भी नहीं। जिसके पास छेदोपस्थापना चारित्र हो सकता है उसके पास भी पीत कापोत लेशा हो सकती है। इसलिए लेशा के विषय में आचार्यों के मतैक्य नहीं है, क्योंकि सटखंड आगमादि कर्म सिद्धांत ग्रंथों में शुभ लेशा ही पंचम स्थान से प्रारंभ होती है, अशुभ लेशा आ ही नहीं सकती, क्योंकि अशुभ लेशा का स्थान एकमात्र अविरत स्थान है। इसलिए ये अशुभ लेशा आ रही है फिर भी संयम बना रहता है, कषाय कुशली में घटित किया जा रहा। ये बहुत बड़ा मतभेद है। 5 वेद बताएं या न बताएं उनका गुणस्थान निर्धारण है। मुनियों में और देशयों में गुणस्थान होगा तो पंचम और छठम आदि के ही होंगे, नीचे नहीं। अब इन गुणस्थानों में लेशा शुभ लेशा का ही कथन है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर ये सूत्र में वही कथन है। पूज्य स्वामी ने भी इन कथाओं के जो छाया बनाए उसमें भी उन्होंने यही कथन किया, लेकिन यहाँ पर आकर के वही पूज्य स्वामी टीका लिख रहे हैं उमा स्वामी महाराज जी के ऊपर। इसलिए एक आचार्य, एक ही आचार्य टीका के माध्यम से भिन्न भिन्न कथन कर रहे हैं एक ही ग्रंथ में। दूसरे ग्रंथ का आलम्बन लेकर के ये अपने को गहराई के साथ अध्ययन कर लेना चाहिए। लेशा उपपाद मैंने जन्म लेना, कहां कहां तक कौन कौन जाता है। पुलाक का उपाद 12वें स्वर्ग है अंतिम, और बकुश और प्रतिसेवना कुशील और कषाय, प्रतिसेवना कुशील ये दोनों 22 सागर में 16 स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। और कुछ कषाय कुशील और निर्ग्रंथ ये दोनों सर्वाधिक तक पहुंच सकते हैं। स्नातक तो निर्वाण को प्राप्त होगा। स्थान, स्थान का अर्थ लब्धिस्थान, संयम लब्धिस्थान की अपेक्षा से भी इन 5 महाराजों में लब्धिस्थान, ये बहुत अच्छा रोचक विषय अंतिम हो रहा है। लब्धिस्थान 2 को हम लेकर के चले, पुलाक को और कषाय कुशील को एक साथ लेकर चले। जगन्य लब्धिस्थान को ये प्राप्त करते हैं दोनों और रेस में चल रहे हैं। और असंख्यात लब्धि संयम लब्धिस्थान पार करके पुलाक तो विच्छिन्न हो जाता है। पुनः असंख्यात लब्धिस्थान आगे कषाय कुशील जाता है, उसके साथ कौन लग जाते हैं, बकुश और प्रतिसेवना कुशील लग जाते हैं। और वो भी असंख्यात लोग, असंख्यात लब्धिस्थान जाकर के उसमें बकुश दूर नीचे रह जाता है और प्रतिसेवना कुशल और भी चला जाता है, वह असंख्यात लब्धिस्थान जाकर के वह छूट जाता। कषाय कुशील पुनः असंख्यात लब्धिस्थान जाकर के 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में छूट जाता है। उसके साथ अब निर्ग्रंथ आ जाता है। निर्ग्रंथ जो है अकुशाय स्थान में भी असंख्यात लब्धिस्थान प्राप्त करके जिन बन जाता है। इससे ध्वनि निकलती है कि कषायों के स्थान तो लब्धिस्थान षटकंड आगम आदि ग्रंथों में हैं, कषाय के अभाव में लब्धिस्थानों का कथन उन्होंने नहीं किया।
जबकि पूजपा स्वामी ने ये तत्वा सूत्र के इस सूत्र के ऊपर टीका लिखते हुए कषाय के अभाव में भी 11वें और 12वें गुणस्थान में असंख्यात संयम लब्ध स्थानों का वर्णन किया। फिर इसके उपरांत असंख्यात लब्ध स्थान जाने के उपरांत वह एक स्थान और जाता है, कौन? निर्वाण को प्राप्त होने वाला, जिनमें एक लब्ध स्थान असंख्यात को आ गए, जिन होने के उपरांत यानी 13वें गुण स्थान के उपरांत एक और लब्ध स्थान बढ़ा लेते हैं और निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। यदि इसके बीच में अयोगी केवली जिन उनको भी यदि ले लेते हैं तो वहां पर लब्ध स्थान और आ सकते हैं। इस ढंग से ये लब्ध स्थान और आ जाते हैं। इन मारणाओं के माध्यम से मुनि महाराजों का कथन भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के किया गया है। यह ग्रंथराज हैं, सूत्र ग्रंथ हैं। इसका पाठन करने के लिए आप लोगों को समय निकालना चाहिए। षटकंडा आगमादिक जो नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर लिखी हुई टीका वगैरह आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुद्धि को और अच्छे तक पहुंचा सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा विषय रह गया था, ये जितने भी महाराज हैं, ये मान लो कषाय कुशीलतक वगैरह जितने अथवा यथार्थात चारित्र के धारण करने वाले, वो भी जघन्य रूप से उपवास जो है सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। एक विषय रह गया था। जघन्य लेशा हाँ 11वें गुण स्थानवर्ती यदि मान लो मरण करके और सौधर्म ईशान में आ जाए तो कैसे आ जाए? तो शुक्ल का वह हीमान होता हुआ एक साथ सडनली पीतलेशा में आ जाएगा और उसमें कोई बाधा नहीं है। पदलेशा के बिना वह पीतलेशा में आ जाएगा जन्म के समय पर। इसमें कारण ये हो सकता है हमारे विचार से, उन्होंने पीतलेशा के साथ या उसी आयु को बंद कर लिया था, आयु का उत्कर्षण हुआ नहीं, इसलिए किसी भी लेशा के साथ उस आयु को बंद क्यों न किया हो, लेकिन आयु जहां पर 2 सागरोपम आयु है तो उस आयु के स्थान पर जो लेशा रहेगी वो लेशा अपने आप ही बदलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, वो तो अपने आप हो जाता है। कंप्यूटर